दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल इसी तरह दिन को गुजारते रहिए। किसी तरह अच्छा दिन वापस आ जाए, ऊपर वाला से यही कामना कीजिए। कुछ अजीब सा लग रहा है देखने को। सामने मैंने पंच मशीन को पूरा ओवरवेलिंग करके रख दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी लोग इस बल्ब को बनाते हैं वो इस समस्या से ग्रसित हैं कि मौज मामूली 5-6 हज़ार बल्ब बनाते बनाते ये काम करना बंद कर देता है। अब आइए इसके अंदर होता क्या है। मैंने पूरा खोल दिया और बार बार इसको नया लेना पड़ता है। और नया में जैसे 900 रुपया में हम लोग देते हैं, प्लस इस पे 18% गवर्नमेंट का टैक्स। बहुत लोग इसको 1200 में बेचते हैं। खैर वो एक अलग मैटर है, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि असल में खराबी बहुत माइन्यूट प्रॉब्लम होता है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम होता है। उसके चलते ये पूरा जुगाड़ को बदलना पड़ता है, नया लेना पड़ता है, यूज़ एंड थ्रो करना पड़ता है। असल में मेरे यहाँ भी 6 पीस खरीदा चुका था। उसके बाद मैं एक दिन सोचा कि आखिर इसमें है क्या, जरा देखे तो सही क्यों खराब हो जाता है, काम नहीं करता है। जो B22 कैप है वो फिट होना बंद हो जाता है, उसको पंचिंग नहीं हो पाती है। होता असल में कुछ नहीं है, सारा खेल इसमें। आइए देखिए, इसके अंदर 12 बॉल और 12 स्प्रिंग और 12 कांटी होता है। ये मामूली स्क्रू है, समझिए एक तरह से कांटी है। इसके अंदर में ये पॉइंट किया हुआ है, मैंने आगे से ग्राइंड करके इसको पॉइंटेड कर दिया गया है। देखिए इसको एकदम गौर से देखिए, बस इसको धार बना दिया गया है। काम करते करते ये धार जो है ना, ये बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके चलते ये पॉइंट में अगर थोड़ा भी कमी आ गया, आप देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है, अगर ये मुश्किल से 1 mm भी बैक हो गया काम करते करते, ये बेकार हो जाता है। फिर आदमी क्या करता है, इस पूरे को नया लीजिए फेंकिए, करना कुछ नहीं है। इसको देखिए, इसके पीछे 2 बोल्ट लगा हुआ है, इसी 2 बोल्ट से ये कसा रहता है। इसमें इसके पीछे ये 2 बोल्ट से कसा रहता है। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस 2 बोल्ट को खोलिए। उसके बाद इसके अंदर में पूरा ग्रीस से ये सब भरा रहेगा, पूरा बढ़िया से सामान निकालिए, साफ कीजिए। अगर इसका स्प्रिंग थोड़ा लूज हो गया है तो इसको थोड़ा सा फैला दीजिए, स्प्रिंग टाइट हो जाएगा। और कुछ नहीं, छोटा सा फाइल हो या ग्राइंडर अगर आपके पास हो तो ग्राइंड से इसके फिर से पॉइंट को शार्प कर लीजिए और शार्प करने के बाद इसको लगा दीजिए। ऐसा करने से मेरा जो 5 खराब था पंच मशीन, वो 5 फर्स्ट क्लास नया हो गया। खराबी मामूली इतनी सी होती है, इसके चलते लोग हमेशा नया बदलते रहते हैं। बेचने वाले भी बेच रहे हैं और कमाने वाले भी कमा रहे हैं। सही पूछिए तो इस जुगाड़ का कोई खास मैंने समझिए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ है ही नहीं खास। 1 किलो का तो पूरा सामान है। और इसको बनाना, चूँकि मेरे पास 2-2 लेथ मशीन है पंखा लाइन के चलते, तो इसको सारा खेल इसका इसी के अंदर छुपा हुआ है। और ये कुछ नहीं है, इसको बनाना लेथ मशीन वाला जो लेथ मशीन चलाता है उसके लिए एकदम मामूली काम है, लेथ मशीन से इसको मैन्युफैक्चर करना। खैर उतना डिटेल में मत जाइए, आप इतना कीजिए कि 2 तो आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा। एक जब खराब हो जाए, या एक भी रखिएगा जब भी खराब हो जाए, और ये ही इसका खराब होगा, बाकी इसमें कुछ खराब होने वाला चीज़ ही नहीं है। स्प्रिंग थोड़ा सा फैला दीजिए, काम करने लगेगा। बॉल तो मामूली बॉल है, ये बिकता है बाजार में। अगर मान लीजिए बॉल अगर छोटा हो जाए या काम करने लगे, बॉल चेंज कर दीजिए। और अगर ये हो, इसको ग्राइंड करते रहिए, पॉइंटेड होगा। नहीं तो ये एकदम खराब हो जाए, किसी भी तरह का कांटी पक्का लोहा का लीजिए, पक्के लोहे का कांटी होना चाहिए। इसका जो डाया है वो देख लीजिएगा, हाइट इसका देख लीजिएगा। इसको लेके पॉइंटेड कर दीजिए और फिर से यूज़ करने लगिए। ये कभी आपको दोबारा लेने का ज़रूरत नहीं है, सच पूछिए तो। दोस्तों बहुत लोगों का फ्रॉड का कंप्लेन मेरे पास आए दिन आ रहा है। जब से असलम खान जी का वीडियो अपलोड हुआ है, काफ़ी लोग अपनी शिकायत मेरे पास ला रहे हैं, पूरे प्रमाण के साथ ला रहे हैं, एक एक बात डिटेल में, कैसे उन्होंने पैसा भेजा, जो उन्हें बिल दिखाया गया। सही पूछे तो 90% क्या 99% टैक्स पेड बिल नहीं होता है। जो बिल दिया जाता है वो 99% केस में टैक्स पेड नहीं है, मतलब GST की भी चोरी है वहाँ पे। और जो लोग पैसा भेजे, कई ऐसे ऐसे केस हैं कि 8-8 महीना हो गया उनको सामान तक नहीं मिला है। कोई 15,000 भेज के बेवकूफ़ बना हुआ है, कोई 20,000 भेज के बेवकूफ़ बना हुआ है। तो ये स्थिति है। मैं एक वीडियो तो मैं असलम खान जी का डाला था, आने वाले समय में
बिना कंपनी का नाम लिए मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि हो क्या रहा है इस लाइन में। इस लाइन में आए दिन धड़ल्ले से धोखाधड़ी का धंधा चल रहा है। अधिकतर लोग या तो पैसा ले रहे हैं, घटिया सामान दे रहे हैं, या सामान भी दे रहे हैं तो भाव बहुत ऊंचा ले रहे हैं, और अधिकतर लोग तो ऐसे भी हैं जो सामान ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक एक करके केस दिखाऊंगा, आप देखिएगा। इसीलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। इन्हीं सब बातों को लेके और भी इस बिजनेस को जब से मैंने वीडियो डाला है फ्रॉड का, तब से काफ़ी लोग भयभीत हो गए हैं कि भाई कैसे इस बिजनेस को करें, काम भी करना है, कैसे करें। कुछ लोग जो हैं परेशान हो गए हैं वीडियो को देख के। कुछ सप्लायर लोग में भी बहुत खलबली मची हुई है। वो लोग भी तरह तरह का, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप ये देखिए कि ये वाकई कोई कंपनी है कि ये प्रोप्राइटरशिप का फर्म है। देखिए दो चीज़ है, एक होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसको कोई भी खोल सकता है, आप भी खोल सकते हैं, करना कुछ नहीं है। एक जीएसटी नंबर ले लीजिए, आपकी हो गई, आपका दुकान चालू हो गया। वो जीएसटी नंबर में सारा चीज़ रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद यूट्यूब में लोग बढ़िया सा वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो बनाते हैं। कोई हर तरह का प्रलोभन लोग देते हैं, इतना सस्ता बताएंगे कि लोग फंस जाएंगे। जो लोग इस लाइन में ये आपको बोल रहे हैं कि आप इसमें 2 साल की गारंटी दे सकते हो, असल में ठगी का धंधा यहीं से स्टार्ट होता है। आप उनसे पहला सवाल कीजिए कि अगर मैं गारंटी दे सकता हूं और आप ये बोल रहे हैं तो आप इस बात को लिखित में दीजिए। मैं लिखित में चाहता हूं, वो कोई आदमी आपसे बात नहीं करेगा। बोलिए कि मैं आपकी सिर्फ वर्बल बात पे 2 साल की गारंटी दे के अपना पूरा पूंजी डुबा दूं। अच्छी कंपनी का बॉल तो 2 साल लगातार चल नहीं पाता है, तो ये जो लोकल बॉल जो चाइनीज ड्राइवर आता है वो कहाँ से चलेगा? आप थोड़ा सा सोचिए। अब इस काम को करना है, बिल्कुल करना है। कैसे करना है? इसका बहुत साधारण सा सीधा उपाय है। सबसे पहले आपको इसकी रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी। जब तक आप ड्राइवर का रिपेयरिंग नहीं सीखिएगा, इस लाइन में आपका सर्वाइवल 90 नहीं 100% पॉसिबल नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि जब कंप्लेन आएगा, आपका सामान आप बदल देंगे, जो वापस किया हुआ जो बल्ब आएगा वो सीधा मट्टी है, वो फिर से बिक नहीं पाएगा। इसलिए इसकी रिपेयरिंग समझनी चाहिए आपको। बहुत लोग ने वीडियो डाला हुआ है कि 9 वाट का, सुपर हीरो तो 9 वाट का बल्ब है। इसीलिए इस चीज को करने के लिए कैसे करना है, और कोशिश कीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ने का। कोई भी कंपनी हो, पहले वो देखिए कि वो प्राइवेट लिमिटेड है कि नहीं। खाली जीएसटी नंबर लेने से कुछ नहीं होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट रखने से कुछ नहीं होता है, टैक्स देने से होता है। लोग को बड़ा आसान लगता है, सर्टिफिकेट शो करते हैं, वो चीज से कुछ नहीं होगा। आप वो देखिए कि ये कंपनी है कि फर्म है। फर्म है तो 2 हाथ की दूरी बनाइए। जितने भी फर्म है, जिसको जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो लोग को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, कभी भी अगर आप किसी भी ठगी का शिकार हुए हैं किसी भी तरह से, चुप मत बैठिए, जुर्म को सहने की कोशिश मत कीजिए, बात को सामने लाइए। इसके लिए सबसे आसान है, आपके पास तो सारा प्रूफ होता है, क्योंकि आप पेमेंट करते हैं बैंक के अकाउंट से, उसका स्क्रीनशॉट आपके पास है। जितनी चैटिंग होती है सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितनी बातचीत आप उनसे करते हैं, स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी होता है, वो सब की रिकॉर्डिंग, एविडेंस इकट्ठा कीजिए। आप रिस्क पे हैं, बस इतना समझिए। जब तक आप सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया का अदालत आपकी बात को नहीं सुनेगा। अदालत सबूत पे चलता है। इसीलिए पहले आपको सबूत इकट्ठा करना है। और आपको जाना कहाँ है? बिल्कुल आसान सा, एक होता है कंज्यूमर फोरम। ये हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में होता है कंज्यूमर फोरम। आप अपनी शिकायत वहाँ पे सबसे पहले जाके दर्ज कीजिए। वहाँ पे किसी एडवोकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई फीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ जाके, जो वहाँ पे केस फाइल होता है, जज साहब होते हैं, उनके सामने अपनी बात को आप स्वयं रखने का कोशिश कीजिए। आप अपनी वकालत को खुद करने का कोशिश कीजिए, और वहाँ से आपको रिलीफ 99% केस में मिल जाएगा। जब तक आप कंज्यूमर फोरम जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, ऐसे लोग अपना ठगी का धंधा कभी बंद नहीं करेंगे, और मासूम लोग हमेशा ठगाते रहेंगे। बहुत दुख होता है, मेरे व्हाट्सएप में डेली लोगों का कंप्लेन आ रहा है।
क्योंकि लोग देखे हैं कि एक असलम खान जी का जब से मैं वीडियो डाला लाइन लग गया है, लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, व्हाट्सएप में पूरा डिटेल अपलोड कर रहे हैं। तो सब लोगों के लिए मेरा एक ही बात कहना है कि सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। वो इस हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, बहुत आसान है। अपना बात को लिखिए, सारे सबूत का कॉपी प्रिंट आउट निकालिए और वहां पे दर्ज कीजिए। वहीं से उनको नोटिस जाएगा और उस नोटिस का जवाब में वो सेटलमेंट का 99% चांस है आपका केस सेटल हो जाएगा। आपका जो भी नुकसान हुआ है वहां से जब नहीं हो तब फिर सिविल कोर्ट का रास्ता खुलता है, जो कि थोड़ा महंगा है क्योंकि वहां पे वकील साहब का फीस ज़्यादा लग जाएगा। कोर्ट का फीस तो कुछ नहीं है, बहुत नॉमिनल है, लेकिन वकील साहब का फीस वहां पे आपको लग जाएगा। वहां पे भी आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, लेकिन चूंकि कानून है, कानून में तरह तरह के धाराएं हैं, उनका ज्ञान एक वकील साहब को भी बेटर होता है। तो बिना वकील साहब के वहाँ पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ आपको वकील साहब हायर करना ही पड़ेगा, और जो कि एक महंगा सवाल हो जाएगा। चलिए, आपको एक बात और लास्ट में बताना चाहूँगा, आप लोग डायरेक्ट मेरे को कॉल बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपना फ़ोन एकदम साइलेंट पे रखता हूँ, और साइलेंट ही नहीं उलट के रखता हूँ, क्योंकि मैं बुक लिख रहा हूँ और बुक लिखना कोई आसान काम नहीं है। 13 भाषा में किताब लिख रहा हूँ, आप मेरे और वीडियो में जाके देखिएगा। और ये किताब जो है सो एलईडी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इस तरह का किताब कोई भी एमएसएमई आज तक नहीं लिखा है। एकदम डिटेल में बुक लिख रहा हूँ, 13 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर अब हम लोग रॉ मटेरियल कैसे लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए रॉ मटेरियल मंगाने का काम कर दे रहा हूँ, जहाँ से जिस इंपोर्टर से मैं काम कर रहा था और लंबे समय से काम कर रहा था, उसी से मैं सामान मंगवा देता हूँ। 2 फायदे यहाँ होते हैं। पहला फायदा है कि रेट वाजिब लगता है। नंबर 1, सामान का क्वालिटी बेस्ट मिलता है, वहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं होता है। लेकिन मैं बीच में अपना मुनाफा 5% रखता हूँ, क्योंकि पैसा फिर मेरे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में आता है। और मेरा बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पहले बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो में पूरा कंपनी का बिल, टैन नंबर, पैन नंबर जो भी है डिटेल में दिखाया है, सिन नंबर, ये कंपनी के सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। और जब कोई कंपनी खुलती है ना, प्रोप्राइटरशिप तो फर्म खोलना एक आदमी का काम है, लेकिन कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर और तीसरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो 3 आदमी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम आपके खाता बही पे नज़र रखना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लाइसेंस पे कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप भरोसा कीजिए तो थोड़ा भरोसा कंपनी में कीजिए और सारे सबूत के साथ काम कीजिए, ताकि अगर किसी तरह का फ्रॉड हो जाए तो आप जो कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे अपनी बात रख सकें। चलिए आगे मैं कोशिश करूंगा एक केस को टेकअप करने का। एक केस जो सेटल हुआ है उसको मैं धीरे धीरे करके, वो सारे केस से कुछ ना कुछ आपको सबक मिलेगा। मैं किसी कंपनी का इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि वो लोग संभल जाएं, अच्छे से काम करें, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों को वो रोजगार दिए हुए हैं। मैं किसी के रोजगार पे आफत नहीं लाना चाहता, क्योंकि आज के डेट में कई लोगों का रोजगार चला गया है। सब लोग काम करें, मिलजुल के काम करें, देश को मजबूत करें। मैं हमेशा बोलता हूं नेशन फर्स्ट, देश को मजबूत करें। भाई जो मुनाफा आपको रखना है, चलिए आप 5% नहीं 10% ही रखना चाहते हैं, आप 20% रख रहे हैं, रखिए, लेकिन पक्के बिल पे काम कीजिए। कम से कम सरकार को प्रत्येक बिल पे टैक्स जाना चाहिए। जो खरीदिए टैक्स पेड खरीदिए, जो बेचिए बिल पे बेचिए, और जो डिफरेंस का टैक्स होगा वो आप अपने साइड से जमा कीजिए, क्योंकि माल खरीदते समय आप तो टैक्स ऑलरेडी भरे हैं। तो जब आप बेचेंगे तो फिर टैक्स होगा, और आईटीसी का क्लेम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब गवर्नमेंट को इस फील्ड से अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगेगा, गवर्नमेंट जो आज 12% एलईडी पे टैक्स है, हो सकता है गवर्नमेंट इसको कल को कम करने पे भी विचार करे। चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से सिर्फ व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, जो भी आपको मांगना है, जो भी चाहिए आप लिस्ट बनाइए। मैंने एक छोटा सा प्रोविजन रख दिया है, पहले आप 100 रुपया कंपनी के अकाउंट में जमा करके मेरा बिल ले लीजिए, परफॉर्मा इनवॉइस इसको कहते हैं। फिर परफॉर्मा इनवॉइस में अगर सब कुछ आपको ठीक दिखे, रेट ठीक दिखे, आपका पता, आधार कार्ड नंबर ठीक है, तब आप बैलेंस पेमेंट कीजिए।
अभी दिल्ली इंपोर्टर से माल निकलने में 7 दिन का मिनिमम टाइम लग रहा है। ये मार्जिन आपको रखना पड़ेगा 7 डेज का। फुल पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद 7 डेज के अंदर में माल डिस्पैच होगा। जो भी ट्रांसपोर्ट का बिल्टी है वो मैं आपके व्हाट्सएप में जब हमें मिलेगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का जो बिल्टी का चार्ज होगा जब आपको माल मिल जाए आप अपने स्थान पे जाके उसको अदा कीजिए। चलिए, ये वीडियो ऐसे ही बातों बातों में काफ़ी लंबा हो गया। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ठगी से बचिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किताब का इंतजार कीजिए। नमस्कार।